सर जी, हम आज आ चुके हैं अजमेर ज़िले की जो नागड़ाव स्कूल है ये, या नागड़ाव की वो पवित्र और पावन धरती है जो कई सालों से आसपास के बच्चे स्कूल दूसरे स्कूलों में यहाँ खेल प्रतियोगिता होती थी। ये हमारे जो सुवालाल जी चौहान साहब है उनका ही पैतृक गांव है और नागड़ा स्कूल के हम इस वक्त आपके साथ बैठे हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागड़ाव, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, और उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कोविड महामारी 2020-21 में हमारे जो विद्यालय स्टाफ है और सर ने इस चुनौती को निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका नाम जानना चाहते हैं पहले तो? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। जी सर। और मैं यहाँ 2016 से जो है प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी सर। पिछले 2 साल से जो कोविड महामारी आई है, जी सर, निश्चित रूप से बहुत परेशानियाँ भी अपने सामने आई है। जी सर। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो विद्यालय में 397 का नामांकन है। जी। और विद्यालय में कक्षाओं के लिए 8 कमरे हैं। जी सर। ऐसे में जो है हर कमरे में सभी बच्चों को बैठना मुश्किल होता है। जी सर। तो बिल्कुल जो है अभी एहतियात के तौर पे 50% बच्चों को हम बुलाते हैं। जी सर। ताकि जो है उनके बीच में 2 गज की दूरी रह सके। जी सर। सैनिटाइज़र का जो है यूज़ करते हैं, मास्क लगाते हैं बच्चे। जी सर। और पूरी कोशिश करते हैं कि जो है कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना हो। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा सर्दी जुकाम किसी भी प्रकार की बीमारी से या मौसमी बीमारी से भी पीड़ित होता है तो हम तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल भेज के जो है उसको दवाई दिलवाते हैं। जी सर। और उसको जो है घर पे 2-3 दिन जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए, जी, उसके पेरेंट्स को हम यही हिदायत देते हैं कि आप इसको घर पे रखो। जी सर। और विद्यालय में अभी जो है नामांकन ज़्यादा होने के कारण कुछ समस्याएं आ रही है। जैसे मान लो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। जी सर। ऐसे में अगर मान लो किसी बामाशा के द्वारा या गांव वालों की तरफ से अगर सहयोग करके 3-4 कमरे जी सर और अगर बन जाए जी सर तो बहुत सुविधा हो जाएगी। क्योंकि अभी क्लासों में जो है लगभग नामांकन की बात करें तो एक क्लास में 75 तक भी बच्चे हो गए, 75। और ऐसे में एक क्लास में बैठा पाना मुश्किल होता है। और अभी क्या है कि कुछ स्टाफ की भी प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। क्योंकि पास ही के विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलीपुरा में जी सर टीचर्स कम होने के कारण जो है शिक्षण व्यवस्था 2 शिक्षकों को वहाँ लगाया गया है। 2 शिक्षिकाएँ प्रसूति अवकाश पे चल रही है। जी सर। ऐसे में मात्र 6 शिक्षक अभी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि बच्चों की जो है पढ़ाई इससे प्रभावित नहीं हो। जी सर। और बिल्कुल जो है 50% बच्चों को बुला के और हम जो है शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। और जो भी बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कॉम्बो पैक आते हैं, खाद्यान्न गेहूँ चावल आते हैं, बिल्कुल समय पे इनको वितरित किया जा रहा है। जी सर। और विद्यालय का जो ये आप विकास देख रहे हो, जी बिल्कुल 3-4 सालों में ये विद्यालय का विकास हुआ है। जी सर। तो इसमें ग्रामीण वासियों का बहुत बड़ा सहयोग है और भामाशाहों का बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल जो है समय समय पे भामाशाहों ने आगे आके जो है विद्यालय विकास के लिए हर तरह की जो है मदद की है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इसी तरीके से ये मदद करेंगे विद्यालय की। जी तो सर। बिल्कुल कहना सर जी, जैसे हमारे सरपंच साहब हैं सुवालाल चौहान साहब, तो सर वो कभी आते हैं सर अब विद्यालय के निरीक्षण करने के लिए, या कुछ को परेशानी होती है तो वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल आते हैं सर। सरपंच साहब का शुरू से ही सहयोग रहा है। जब वो सरपंच नहीं थे जी और सर। एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे, तब भी इस विद्यालय के प्रति उनका समर्पण था और सहयोग था। और सर की अगर बात करें तो इस विद्यालय में जो है एक 10,000 का म्यूजिक सेट दिया था, जब वो सरपंच नहीं थे तब भी दिया था। जी सर। और उसी के माध्यम से आज म्यूजिक के साथ जो है प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा को जो है और भी प्रभावी बनाया गया है उस सिस्टम के द्वारा। इसी तरीके से जो भी मदद होती है वो हर समय आगे आते हैं और तैयार रहते हैं। और अभी की बात करें तो बिल्कुल जब कभी भी हम उनको कॉल करते हैं तो कभी उन्होंने मना नहीं किया और हर समय जो है वो हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर जी, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट भी ज़्यादा है सर, तो सर इसके लिए हमारा जो विद्यालय स्टाफ है इनको तो परेशानी होती होगी, क्योंकि सभी को समझाना बहुत ही कठिन घड़ी है। क्योंकि सर जितना विद्यालय स्टाफ ध्यान रखता है वो उनकी घरवाले इतनी रख नहीं पाते हैं सर। तो उसके लिए सर आप क्या करते हैं, संदेश देना चाहते हैं सर, जैसे बच्चे के पेरेंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल, देखो होता क्या कि अपन ये भी देखते हैं कि शहरों में आज जो है पेरेंट्स है बहुत जागरूक है, लेकिन गाँव में पेरेंट्स जागरूक नहीं है। गाँव में कई पेरेंट्स होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ तक कि कई पेरेंट्स यहाँ आते हैं हमारे पास में कि हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में, फिर पता चलता है कि वो इस स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में है। जी सर। तो बिल्कुल पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि बिल्कुल देखो
बच्चे की पढ़ाई में भी जो है एक रथ के जैसे दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से एक पहिया पेरेंट्स होते हैं और एक पहिया जो है वो टीचर्स होते हैं। जी सर। अगर आप केवल टीचर्स पे या स्कूल पे डिपेंड रहोगे तो कभी भी बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। जी इसके सर। लिए आपको पूरा सहयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चे को रोज़ाना स्कूल भेजें, जी सर। रोज़ उसका होमवर्क चेक करें, जी सर। और उसको उसके पढ़ाई से लेके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बिल्कुल विद्यालय में आए, आपका स्वागत है। बिल्कुल जो है आप बताएं। जी सर। एसएमसी की जो बैठक होती है उसके माध्यम से, या पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है, उसके अलावा आप व्यक्तिगत रूप से भी आके मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति अगर थोड़ा सा भी चिंतित हो जाते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से आगे जो है सफल होगा। और अकेले स्कूल के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रयास करते हैं लेकिन अगर उसको घर पे माहौल नहीं मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा तो क्या है कि बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको जैसा माहौल मिलेगा वैसे में वो ढल जाएगा। तो बिल्कुल सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए नियमित रूप से विद्यालय भेजें। जी सर। और पढ़ाई के प्रति थोड़ा खुद भी गंभीर हो कि उसकी क्या पढ़ाई चल रही है, स्कूल में क्या पढ़ाया। अगर रोज़ उसको थोड़ा समय देंगे घर पे, जी सर। निश्चित रूप से उनके शिक्षण स्तर में सुधार होगा। सर जी, जैसे बांगड़ और अंबुजा सीमेंट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ के अधिकारीगण मीडिया को बोलते हैं कि हम स्कूलों को फर्नीचर देते हैं, पानी की ट्यूबवेल देते हैं, कंप्यूटर देते हैं। तो सर कभी हमारे स्कूल को भी बांगड़ या अंबुजा सीमेंट से कुछ सहयोग मिला सर? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। जी सर। बिल्कुल देखो, वैसे तो क्या है कि यहाँ से जो ये सीमेंट के ट्रेलर निकलते हैं। जी सर। हाँ सर। और दिन भर जो है यहाँ से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जी सर। प्लस यहाँ से जो ये डस्ट उड़ती है तो ये पूरी स्कूल में आती है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ सब सर, जगह डस्ट हो रही है। जी सर। ऐसे में इन जो कंपनियाँ होती है सीमेंट की, जो भी होती है, इनका भी दायित्व बनता है कि उनकी तरफ से जी सर कुछ विद्यालय को सपोर्ट करें। तो अभी तक हमने देखो इसके बारे में कुछ लिखित में उनको नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम लिखित में उनसे किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी विद्यालय विकास के लिए जो है मांग करेंगे, जी सर, तो निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे वो। बाकी अभी तक हमें कोई सहायता इनके माध्यम से नहीं। सर जी, जैसे गर्मी में पानी पीने के लिए विद्यालय स्टाफ के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था है सर हमारी भी? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो है भामाशा के द्वारा वाटर कूलर लगाया गया है। अच्छा सर। और अगर सुविधाओं की बात करूँ तो देखो सर, ये सब ग्रामीण वासियों के द्वारा और भामाशाओं के द्वारा यहाँ पे जो है सुख सुविधाएं जो भी आप देख रहे हो। जी सर। बच्चों के लिए वाटर कूलर और मीठे पानी की व्यवस्था, फिर उसको मोटर के द्वारा जो है ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था, ये सारी जो व्यवस्था है ग्रामीण वासियों के द्वारा की गई है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक प्रिंटर पड़ा है 15,000 का। जी सर। हाँ, ये भी जो है भामाशा के द्वारा दिया गया है। ये जो लैपटॉप है 43,000 का। जी सर। ये भी भामाशा के द्वारा दिया गया है। जी सर। इसी तरीके से आप ये देखो, ये पूरे भामाशाओं की सूची है। जी सर। आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। आज जो बिल्डिंग आपको चमकती हुई दिखाई दे रही जी है, सर। रंग रोशन सब कुछ, तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं और हर समय जो है विद्यालय के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि भी आपने पूछा, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, तो उनसे अगर हम किसी भी तरह की मांग करेंगे, जी तो सर। मेरा विचार है कि आने वाले समय में एक यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम हो। जी सर। और उस स्मार्ट क्लासरूम को बनाने में जितना खर्चा आता है, तो उसके लिए हम मांग करेंगे बिल्कुल एक बार इन जो है अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट से। और मुझे विश्वास है कि वो पूरी मदद करेंगे। सर जी, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ तो मुझे यहाँ पे इतनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी विद्यालय स्टाफ की और स्टूडेंट की। हर कोई अंदर नहीं आ सकता है। हालांकि थोड़ी सी स्कूल रोड पे तो टेलर चालकों की हमारे को थोड़ी परेशानी होती है। तो सर जी, आपका विद्यालय स्टाफ बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। सर, कोविड-19 2020-21 में बहुत ही खतरनाक वायरस था, उसमें आपने जान दाव पे लगाकर बच्चों को और पेरेंट्स के मतलब समय समय पे जागरूक करते रहे। उसके लिए सर आप विद्यालय स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं अगर विद्यालय स्टाफ की बात करूं तो मुझे लगभग 16 साल हो गए नौकरी करते हुए। जी सर। लेकिन ऐसा जो स्टाफ है ना, जी सर। इतना वर्कर और डेडिकेटेड जी सर। अभी तक मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल हर कर्मचारी अपने काम के प्रति समर्पित है। जी सर। और चाहे अभी जैसे मान लो PTIG की बात करें, जी सर। तो बिल्कुल सुबह से शाम तक अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। जी। साला दर्पण का सारा काम ये संभालते हैं। किसी भी तरह की कोई शिकायत कभी नहीं आती है हमारे साला दर्पण के काम को लेके। इसी तरीके से बात करें तो सारा जो स्टाफ है अभी यंग है, लेडीज़ है ज़्यादातर, लेकिन सारे के सारे आप देख सकते हो अभी भी क्लास में जाके अपने अपने काम में बिल्कुल जो है जुटे हुए हैं और समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा और मेरे स्टाफ का एक ही नज़रिया है
कि जी अपने जो अपने सामने जो समस्या है जी सर। उस समस्या पे अपने को कभी भी फोकस नहीं करना है, जी सर। अपने को केवल उसके समाधान पे फोकस करना है। मान लो नामांकन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है और स्टाफ कम है, जी तो सर। कई जगह ऐसा होता है कि उसके लिए अपन रोना रोते हैं कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है, हम क्या करें। लेकिन हम मैनेज करते हैं कि अब हम 6 है या 5 है तो उसमें अपनों को कैसे चलाना, उस चीज़ पे फोकस करते हैं। और बिल्कुल जो है प्रत्येक स्टाफ मेरा जो है ईमानदारी के साथ काम करता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है और हर समय जी सर। कुछ ना कुछ नया करने की भावना इनके अंदर है। आप किसी भी तरह के किसी भी फील्ड में जाओ तो मेरा स्टाफ बहुत एक्टिव रहता है, चाहे खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शैक्षिक गतिविधियाँ हो, विद्यालय विकास हो और पढ़ाई के मामले में आप देख ही रहे हो। देख रहे हैं तो सर। बिल्कुल देखो, हम टीम भावना से एकजुट होकर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और यही कारण है कि जब मैं यहाँ आया था 4 साल पहले तो 157 का नामांकन था जी। लेकिन लगभग 400 का नामांकन यहाँ हो चुका है अभी। अच्छा। और लगातार डेली जो है बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए अभी भी आ रहे हैं। सर जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे नामांकन ज़्यादा है सर, और बांगड़ और अंबुजा सीमेंट से भी हम संदेश पहुँचाने की कोशिश करें अधिकारियों तक कि भाई जगह जगह जो बांगड़ और अंबुजा फैक्ट्री जो फाउंडेशन देता है तो सर हमारी स्कूल को कुछ ना कुछ 4-5 रूम की सौगात मिले, क्योंकि ये बालिका स्कूल है। हमारी जो इस स्कूल में पढ़कर बालिका देश राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होती हैं, चाहे वो टीचर बने, चाहे कोई अधिकारी बने या नेवी में जाएं, तो कुछ ना कुछ सर जी हमारा विद्यालय स्टाफ मेहनत कर रहा है, परंतु यहाँ सर बोल रहे हैं कि पूरा स्टाफ बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ी की नामांकन ज़्यादा होने के बाद तो कमरे की बहुत कमी है। तो सर हम श्री सीमेंट और बांगड़ सीमेंट से हम किस किस चीज़ की मांग करना चाहते हैं सर? बिल्कुल सर, देखो मुझे विश्वास है कि अगर मांग करेंगे तो मांग पूरी भी होगी। जी सर। सबसे पहले तो बालिका स्कूल है जी सर। और आपने देखा होगा कि भामाशाह जो है बिल्कुल छात्रों के प्रति तो होते ही है, लेकिन जहाँ बालिका नाम आता है तो विशेष रूप से जो है सहयोग प्रदान करते हैं। जी सर। और जैसे कि सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है कि एक क्लासरूम में सभी बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर 4-5 कमरे अलग से बन जाए तो हर क्लास के 2 सेक्शन अपन कर सकते हैं। जी सर। और तो प्राथमिकता तुम्हारी यही रहेगी कि अगर कोई भी सपोर्ट करना चाहे या विद्यालय विकास के लिए कुछ देना चाहे तो सबसे पहले जो है कक्षा कक्ष का निर्माण करवाए। जी सर। उसके बाद में मेरी इच्छा है कि जो स्मार्ट क्लासरूम होता है जिसमें बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ अपन प्रोजेक्टर के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, जी सर। तो ये गांव के जो बच्चे हैं जी वो सर। बिल्कुल उस टेक्निक को सीख पाएंगे, देश विदेश दुनिया से जुड़ पाएंगे नेट के माध्यम से। जी सर। जैसा कि आज शहरों के अंदर हो रहा है कि बच्चों को जो है आधुनिक तकनीकी से जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन अपने कहीं ना कहीं क्या है कि संसाधनों के अभाव में जो है अपन ये शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि अगले साल तक जो है बिल्कुल एक स्मार्ट क्लासरूम बना के और बच्चों को उसी के माध्यम से हम पढ़ाएंगे ताकि बच्चे नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ भी सके और उस चीज़ से रूबरू भी हो सके। सर जी, जैसे अब मुझे सीमेंट बोलती हैं, मन वाटर ट्यूबवेल भी देते हैं, तो सर जी हमारे वाटर ट्यूबवेल है बच्चों के लिए या नहीं है सर, पानी पीने के लिए बच्चों पानी के? की कोई अभी समस्या नहीं है। जी सर। बीसलपुर का पानी आता है जी सर। बहुत बना हुआ है। साथ ही जो है वाटर कूलर लगा हुआ है, गर्मी के अंदर ठंडा पानी होता है। जी सर। और बाकी जो है सर्दी में सर भी- जैसे अब वृक्षारोपण को पानी उसमें उनके लिए पानी कहाँ से आता है सर? बिल्कुल, देखो वृक्षारोपण के लिए तो भी विद्यालय में जगह है नहीं इतनी। जी सर। छोटा इसका जो है ग्राउंड है, कंपाउंड है। हाँ सर जी। और फिर भी जो है ये पानी पर्याप्त है, जी पानी सर। की समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो कि और कौन सी समस्या है तो मैं जी कहूँगा सर। कि जैसे पीछे जो शौचालय बने हुए हैं, जी सर। बालिकाओं के लिए अलग है और बालकों के लिए अलग है, उनका थोड़ा नवीनीकरण हो जाए, है ना, तो हाँ सर। तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया से बात करने के लिए। सर जी हमारा जो स्कूल है इनका हम संदेश बांगड़ और अंबुजा सीमेंट तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहता है सर जी। और साथ ही हमारे जो पूरा पिसांगन उपखंड जो पत्रकार शक्ति संगठन के अध्यक्ष महोदय रमेश जी गुजराती सर जी अभी वो जिला अध्यक्ष हैं, और पिसांगन उपखंड से नरेंद्र जी आचार्य जी को बनाया हमने, और जो जटाना से हमारे कैलाश जी चिड़ीवाल साहब हैं, और सत्यनारायण जी वैष्णव जटाना से हमारे संरक्षक साहब हैं। तो हमारी पूरी टीम सर इसी चीज़ पे काम करेगी कि हमारे विद्यालय स्टाफ आज बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसी के लिए हमने एक पत्रकार सदस्य होने नाते सर मैं आपसे मिलने आया, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ सर आप विद्यालय के विकास देखकर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बिल्कुल धन्यवाद सर। और बिल्कुल अगर आपके माध्यम से इस विद्यालय का विकास होता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बार फिर से हाँ सर। हाँ सर, हाँ अभी जा रहे हैं सर।
बच्चे वास्तव में ज़्यादा है सर। ठीक है, 50% बच्चे अगर पूरा है तो ये कमरे में आ ही नहीं पाते। बिल्कुल सर, सही है, बहुत ही आपकी मेहनत बहुत दिख रही है सर। हाँ सर, इधर सर, हाँ इधर है सर।